बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री, नजरें मिली दिल धड़का मेरी धड़कन ने कहा, जिन्होंने 90 के दशक में सफलता के झंडे गाड़ दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और जिन्हें हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे सबल अभिनेत्री माना गया। पालकी में होके सवार चली रे। एक ऐसी हसीन अदाकार जिन्होंने अपनी एक्टिंग, सिंगिंग और जबरदस्त डांसिंग से लाखों दिलों पर राज किया, तो वहीं अपनी मनमोहक मुस्कान से करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना दिया। तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाल। और यह सिर्फ बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस, वर्सेटाइल और खूबसूरत अदाकार नहीं, बल्कि दुनिया की टॉप 100 सेलिब्रिटी लिस्ट में शुमार हो गई। कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले इनकी शादी एक जाने माने सिंगर से तय हुई और उस सिंगर ने इन्हें देखने के बाद क्यों मना कर दिया। कभी एक स्टार क्रिकेटर के साथ इनके अफेयर और लिव इन रिलेशनशिप की मीडिया में चर्चा हुई, और कैसे अपने सफल बॉलीवुड करियर को छोड़कर एक एनआरआई डॉक्टर के साथ शादी कर अमेरिका चली गई। जानेंगे बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्री धक धक गर्ल की पर्सनल लाइफ और क्यों इन्हें अपना प्यार नहीं मिल सका। जानेंगे सब कुछ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बॉलीवुड वाइब्स में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 80 और 90 के दशक की सबसे हसीन अदाकार माधुरी दीक्षित के बारे में। दोस्तों, माधुरी का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। बचपन में ही माधुरी दीक्षित ने कथक नृत्य का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया और अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत 1984 में आई फिल्म अबोध से की, लेकिन यह कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। पिंजरे में जैसे पंछी चहके न गाए। और इन्हें असली पहचान 1988 में आई फिल्म तेजाब से मिली। और इस फिल्म के बाद माधुरी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों की झड़ी लगा दी और लोगों को अपना दीवाना बना दिया। दोस्तों, माधुरी के बॉलीवुड फिल्मोग्राफी की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। आज सिर्फ इनकी पर्सनल लाइफ की बात करेंगे। दोस्तों, माधुरी के माता पिता कभी नहीं चाहते थे कि माधुरी फिल्मों में काम करे। यही कारण रहा कि इनके परिवार वाले इनकी शादी कम उम्र में ही करना चाहते थे और परिवार वालों ने इनके रिश्ते की बात मशहूर बॉलीवुड सिंगर सुरेश वाडकर से की। पर कहा यह भी जाता है कि सुरेश वाडकर ने माधुरी दीक्षित को देखने के बाद यह कहकर इनकार कर दिया कि वह दुबली पतली है। और कुछ समय के बाद वक्त बदला और यह दुबली पतली लड़की करोड़ों लोगों की धक धक गर्ल और धड़कन बन गई। वैसे तो लाखों फैंस का दिल माधुरी के लिए धड़कता है, लेकिन माधुरी का दिल डॉक्टर राम नेने के लिए धड़का है। लेकिन एक समय माधुरी का दिल राम नेने के अलावा किसी और के लिए भी धड़कता था। तो जानेंगे कि कौन थे वो शख्स जिसके लिए माधुरी का दिल धड़कता था। तो पहला नाम था बॉलीवुड के मिस्टर इंडिया यानी अनिल कपूर का। अनिल और माधुरी ने एक साथ करीब 18 फिल्मों में काम किया था, जिसमें राम लखन, पुकार और बेटा जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल थी। फिल्म तेजाब के बाद दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया और दोनों के ऑफ स्क्रीन कपल होने की खबरें मीडिया में सामने आने लगी। लेकिन अनिल पहले से ही सुनीता के साथ शादीशुदा होने के कारण ये अलग हो गए। 2000 में रिलीज हुई फिल्म पुकार इन दोनों की आखिरी फिल्म थी, लेकिन साल 2019 में आई फिल्म टोटल धमाल में दोनों फिर से साथ नजर आए। 1990 के दशक में माधुरी और संजय दत्त की ऑफ स्क्रीन जोड़ी टॉप पर थी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 1991 में आई फिल्म साजन की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। संजय पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन दिलफेक संजय को माधुरी के प्यार में पड़ गए। कितना पागल है ये प्यार तो तुम
तुमसे डरता। और अपनी पत्नी रिचा को धोखा देना शुरू कर दिया। लेकिन कहा जाता है ना कि इश्क छुपे नहीं छुपता। इस रिश्ते की चर्चा धीरे धीरे इंडस्ट्री में आम हो गई और मैगजीन की खबरें टॉप न्यूज़ बनने लगी। लेकिन इसी दौरान 1993 में मुंबई हादसे में संजय का नाम आ गया और इस खबर को सुनकर माधुरी ने अपने सारे रिश्ते संजय से तोड़ दिए और इस तरह से इस रिश्ते का भी अंत हो गया। इसके बाद इनका रिश्ता इंडियन क्रिकेटर अजय जडेजा के साथ भी जोड़ा गया, जहां इनकी मुलाकात एक फोटोशूट के दौरान हुई थी। माधुरी और अजय के बीच प्यार की चर्चा उनकी रोमांटिक तस्वीरें वायरल हुई तब पता चला। अजय की चाहत में माधुरी सब कुछ छोड़ने को तैयार थी। दोनों की जिंदगी में कभी परिवार तो कभी हालात विलेन बनकर रुकावटें पैदा करते रहे। लेकिन 1999 में अजय पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा और माधुरी ने इनसे दूरी बना ली। इसी के साथ यह बहुत कम लोग जानते हैं कि जैकी श्रॉफ माधुरी दीक्षित को काफी पसंद करते थे। खबरों की माने तो दोनों एक दूसरे के साथ लंबे समय तक गुपचुप रिलेशनशिप में रहे, लेकिन बाद में दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। हालांकि माधुरी ने जैकी श्रॉफ के साथ राम लखन, प्रेम दीवाना, त्रिदेव लज्जा जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल, जरा बच। माधुरी के आशिकों की लिस्ट में अगला नाम रहा गोविंदा का। वैसे तो गोविंदा ने अपने करियर के शुरुआत में गुपचुप तरीके से सुनीता आहूजा से शादी रचा ली। हालांकि माधुरी के साथ फिल्मों में काम करने के दौरान उन्हें अपना दिल दे बैठे, लेकिन दोनों का रिश्ता समय के साथ अलग होने की भेंट चढ़ गया। जरा चखना, ओए मखना, ऐसे तो चुरा अब अखना। और अंत में 1999 में माधुरी अपने एक रिश्तेदार से मिलने अमेरिका गई और वहां एक पार्टी के दौरान NRI श्रीराम नेने, जो पेशे से एक डॉक्टर थे, से मिली और दोनों ने एक दूसरे के साथ कई महीनों तक डेटिंग के बाद शादी करने का फैसला किया। और इसके बाद माधुरी ने अपने कई प्रोजेक्ट खत्म किए और अपने फैंस समेत पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हैरान करते हुए अचानक सब कुछ छोड़कर अमेरिका चली गई। अरे रे अरे ये क्या हुआ, मैंने ना ये जाना। हालांकि बाद में वो फिर भारत लौटी और अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिर से की और इसके साथ ही इनकी कमबैक फिल्म आजा नचले रही। हालांकि आज माधुरी पूरे 55 साल की हो गई है और अपने बॉलीवुड प्रोजेक्ट में बिजी रहती है। ये सुहाने पल, ये मुलाकातें, और अपनी बेबाक अंदाज से अपनी जिंदगी और कामयाबी को एंजॉय करती है। हाँ जल गई मेरी बातों से तू जल गई। और इनकी फिल्मों का उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।